एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मास्टर जी क्लासेस। पिछले इंग्लिश के वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं, उनके पर्टिकुलरली उनके एग्जांपल्स पढ़े थे। एग्जांपल्स की हेल्प से हमने पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, उसके बारे में, नाउन के पार्ट्स के बारे में, और इसमें से हम एरर डिटेक्शन भी सीखेंगे जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, किसी भी चीज़ का नेम, एनीथिंग दैट हैज़ नेम या एनीथिंग दैट कैन बी गिवन अ नेम इज नाउन। ऐसी कुछ भी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं उसको हम बोलते हैं नाउन। तो हम अभी नाउन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स कितने होते हैं नाउन के। सबसे पहला नाउन का टाइप होता है हमारा कॉमन नाउन। तो देखिए हमारा कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन पर्टिकुलरली हमें ये बताता है कि जो हमारा पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो किस टाइप से बिलोंग करता है। टाइप और क्लास ऑफ नाउन। कॉमन नाउन हमें क्या बताता है, टाइप और क्लास ऑफ अ नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉमन नाउन के हम एग्जांपल्स में देखेंगे, हम लिख सकते हैं इसमें कार हो गया, मैन हो गया, वुमन, एक्सेट्रा। हम इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे हमने कोई लिख दिया इसमें सिटी भी देख सकते हैं हम। सिटी, हमारा सिटी भी कॉमन नाउन में आएगा। टेबल, बैग, ये सभी हमारे कॉमन नाउन आएंगे। मतलब ये पर्टिकुलरली हमें वर्ड्स बता रहे हैं कि जो हम जिस वर्ड के बारे में, जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। हमने जिस वर्ड की बात की है वो कोई कार है, मैन है, वुमन है, सिटी है, टेबल है, बैग है, जो भी है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस टाइप से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। वो वर्ड्स हमारे आते हैं कॉमन नाउन के अंदर। सेकेंड टाइप होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमें पर्टिकुलरली बताते हैं, पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन देते हैं हमारे नाउन का। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नाउन ने हमें ये बताया जिसके बारे में हम बात करें वो एक कार तो है, लेकिन प्रॉपर नाउन ने पर्टिकुलरली हमें वो बताया कि वो एक इनोवा कार है या वो एक नैनो कार है। पर्टिकुलरली उसके बारे में बताया। कॉमन नाउन ने हमें बताया वो एक सिटी तो है, लेकिन प्रॉपर नाउन ने हमें प्रॉपर बताया कि हम जिस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो सिटी हमारी हापुड़ है, मेरठ है। हम जिस मैन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन ने हमें उसकी कैटेगरी बताई कि वो मैन कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन प्रॉपर नाउन ने पर्टिकुलरली हमें उसका नेम बताया कि वो उस मैन का नेम क्या है, राहुल है। मतलब प्रॉपर नाउन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली हमें डिस्क्राइब करके बताते हैं जो हमारा नाउन है वो एक्चुअली क्या है, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं। जो वर्ड्स वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन है वो पर्टिकुलरली क्या होता है, ग्रुप ऑफ नाउन्स। जो नाउन का ग्रुप होता है उनके लिए जो वर्ड पर्टिकुलरली यूज होता है वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ नाउन यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे फैमिली। फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे टीम। कोई भी टीम होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया आर्मी। आर्मी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हमारे आते हैं ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। फोर्थ हम आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। फोर्थ
part of noun is, fourth type of noun is abstract noun. वो noun जो हमें particularly क्या बताते हैं, quality बताते हैं, not a physical object. मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमें कोई क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलरली हमारे क्या होते हैं, जो हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं. जनरल क्वालिटी हम कह सकते हैं, जनरल क्वालिटी और आइडिया. एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं ब्यूटी, और एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं पेन. Another example of abstract noun is freedom, etc. ये सभी कोई पर्टिकुलरली ऐसी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जनरल क्वालिटी है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है हमारा द फिफ्थ टाइप इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन हमारा पर्टिकुलरली होता है कोई ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिससे हम कुछ चीज़ बना सकते हैं. मटेरियल नाउन आर द मटेरियल और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच things are made. Example: gold, silver, wood. ये ऐसे मटेरियल्स हैं ना जिनसे हम कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, कुछ दूसरी चीज़ बनाते हैं. सो दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड अंडर मटेरियल नाउन. चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एरर डिटेक्शन की तरफ. हमारे इस टॉपिक में से एरर डिटेक्शन किस तरह से आता है हम वो पढ़ेंगे. किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल. तो इस सेंटेंस को देख के बताइए आपको इसमें कोई एरर दिख रहा है. नॉर्मली हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल, तो हमें इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है. बट ध्यान से देखिए, इसमें हमारा वर्ड यूज़ हो रहा है द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ 2, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, सो बेसिकली द पार्लियामेंट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. क्या है ये हमारा? कलेक्टिव नाउन है हमारा. देखिए, ये इसका एक रूल होता है, कलेक्टिव नाउन इज मोस्टली यूजुअली यूज्ड एज सिंगुलर. कलेक्टिव नाउन को हम मोस्टली सिंगुलर के वे में यूज़ करते हैं. बट इस सेंटेंस में देखिए, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड, जो हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इट इज़ बीइंग डिवाइडेड. So in this case we will consider it as a plural because जो पार्लियामेंट है वो हमारा क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो कलेक्टिव इज़ यूजुअली, सॉरी मैंने यहाँ नाउन नहीं लिखा है, कलेक्टिव नाउन इज़ यूजुअली यूज्ड एज सिंगुलर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन इट इज़ डिवाइडेड, when collective noun is divided, it is used as plural. So अगर हम इसको प्लूरल की तरह यूज़ करें तो इसके साथ इस तो नहीं आएगा. क्या आएगा इसके साथ? इसके साथ आएगा आर. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा, द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल. ये है इसका करेक्ट आंसर.
इसमें हम इज़ यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम आर यूज़ करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा जो पार्लियामेंट वर्ड है वी आर कंसिडरिंग इट एज अ प्लूरल बिकॉज इट इज़ बीइंग डिवाइडेड। ओके, चलिए अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। मैं यहाँ लिख रही हूँ द क्राउड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिवाइडेड। देखिए जो द क्राउड है हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। कलेक्टिव नाउन इज़ यूजुअली यूज्ड एज सिंगुलर, बट जब कलेक्टिव नाउन को हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड, स्प्लिट कर देते हैं, तो कैसे बिहेव करता है वो, प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा द क्राउड वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक और, अगर यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह होता गैदर्ड, द क्राउड वॉज गैदर्ड, कलेक्टेड या असेंबल्ड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कलेक्ट होना। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो इस केस में हमारा वॉज सही है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो कैसे यूज़ होगा, सिंगुलर की तरह। तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या आएगा, वॉज। एक और एग्जाम्पल के साथ अब चलते हैं आगे। फोर्थ एग्जाम्पल हम अपना लेते हैं। मैं लिखती हूँ ही wears ग्लास because his eyesight is weak। वो ग्लास पहनता है क्योंकि उसकी आईसाइट वीक है। इसमें आप मुझे बताइए एरर क्या है। देखिए जो हम पहनते हैं उनको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं या फिर ग्लासेस बोलते हैं। इस वाले ग्लास का मतलब होता है कांच। तो यहाँ पर ग्लास वर्ड यूज़ नहीं होगा। इस सेंटेंस में जो एरर है वो ये वर्ड है ग्लास। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ही wears glasses because his eyesight is weak। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे जो हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। ग्लासेस हो गया हमारा, सीजर्स हो गया, शूज़ हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम हमेशा पेयर में यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। देखिए मैं आपको यहाँ पे मेनली नोट करा देती हूँ। हमने जो पहला रूल पढ़ा, अपना रूल हमने फर्स्ट पढ़ा, वो था कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली, collective nouns are usually used as, या फिर लिखेंगे considered as singular, but when they are splitted or divided we consider them as plural। ठीक। सेकेंड हमने पढ़ा था ग्लासेस, कॉमा लगाते हैं, शूज, सीजर्स, और हमारा हो गया ट्राउजर्स, pants etc. are always used in pairs। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे एरर डिटेक्शन करते टाइम। थर्ड हमारा जो रूल होता है
वो होता है ह्यूमन बीइंग्स or any living thing can be considered in possessive case but non-living things या objects can not be considered because they do not form any possession. वो खुद कोई पोजीशन नहीं बनाते हैं, हम उनको पोजीशन देते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा द कप्स बेस वॉज राउंडेड. कप्स बेस वॉज राउंडेड. तो इसमें जो पोजीशन है, पोजीशन मीन्स ओनरशिप, वो कप्स बेस यानी कप हमारा क्या है, नॉन लिविंग. तो जैसे कि मैंने आपको भी रूल में बताया, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कभी पोजीशन शो नहीं करते हैं. तो यहाँ पे कप्स बेस लिखना गलत होगा. यहाँ पर हम लिखेंगे द बेस ऑफ द कप वॉज राउंडेड. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ राम्स बुक वॉज वेरी हेल्पफुल. राम की बुक बहुत हेल्पफुल थी. तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो लिविंग बीइंग का है. लिविंग बीइंग मीन्स राम यहाँ पर लिविंग बीइंग है, राम की बुक है. तो दिस इज़ कंसिडर्ड करेक्ट. इसमें नो एरर आएगा. अगर हम बोलें द doors lock is repaired, तो ये लिखना गलत होगा. क्यों? इसमें क्या है एरर? द डोर्स लॉक, इसमें जो पोजीशन है वो नॉन लिविंग थिंग के पास जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द लॉक ऑफ द डोर is repaired. This is the correct statement. Is that clear? देखिए, ये रूल अभी हम एक बार रिवाइज करते हैं. ह्यूमन बींग्स और एनी लिविंग थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड इन पॉजिटिव केस. हम ह्यूमन बींग को तो कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिव केस में, बट नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म और शो भी लिख सकते हैं, डू नॉट शो एनी पोजीशन. एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ देखा था द कप्स बेस, कप का बेस, इसको हम लिखेंगे द बेस ऑफ द कप. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट शो पोजीशन. यहाँ पर हमने देखा था राम्स बुक, राम इज लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग. राम कैन शो पोजीशन. सो इन द सेंटेंस देयर वाज नो एरर. एंड गोइंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस, द डोर्स लॉक इज रिपेयर्ड. This is wrong because non-living objects do not show any possession. The right way to write this sentence, the correct way to write this sentence is the lock of the door is repaired. चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, हम अपने फोर्थ रूल की तरफ. नेक्स्ट रूल है हमारा, we do not need to specify proper nouns
as they are already specific. इसका क्या मतलब होता है? जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स हमारे ऑलरेडी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ऑलरेडी हम उन्हें स्पेशलिटी दे चुके होते हैं, पर्टिकुलरली डिस्क्राइब कर चुके होते हैं, तो उनको और प्रॉपरली डिस्क्राइब करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है किसी भी अदर वर्ड की हेल्प से. एग्जाम्पल के लिए देखिए, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. देखिए इसमें हमारा प्रॉपर नाउन क्या है? गोल्ड. गोल्ड ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो हमें इसको स्पेसिफाई करने के लिए इसके साथ इस द को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन सिंपली राइट दिस सेंटेंस एज गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल. आई होप दिस इज़ क्लियर. एक और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. The English is a very interesting subject. तो इस सेंटेंस में देखिए, इंग्लिश हमारा ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि कोई सब्जेक्ट्स में से पर्टिकुलरली हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से हम पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. So in this sentence we do not need to use the article the to specify English. We can simply write that English is a very interesting subject. That's it. चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं. फिफ्थ रूल. फिफ्थ रूल है हमारा uncountable nouns are always singular. जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम हमेशा कैसे यूज़ करते हैं? सिंगुलर. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. एग्जाम्पल हो गया, प्लीज पैक योर लगेजेस. लगेजेस is an uncountable noun. It is always being used as singular. So the error in this sentence is luggages के साथ हमारा ये s यूज़ नहीं होगा. We will not use it as plural. Please, भले कितने भी सारे लगेज हों हम उसको लगेज ही बोलेंगे, लगेजेस कभी नहीं बोलते हैं. प्लीज़ पैक योर लगेज. कुछ ऐसे और वर्ड्स होते हैं जिनको हम हमेशा एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, जैसे लगेज हो गया, एडवाइस हो गया. कितनी भी सारी एडवाइस हो उसको हम एडवाइस ही बोलेंगे. इन्फॉर्मेशन हो गया, कितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन हो उसको इन्फॉर्मेशन ही बोलेंगे. ही गेव मी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक. इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है कभी भी, हमेशा हम उसको इन्फॉर्मेशन ही बोलते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो आज जो हमने 5 रूल्स पढ़े हैं हम एक बार ही उनको रिवाइज कर लेते हैं. चलिए, फ्रॉम फर्स्ट रूल, एरर डिटेक्शन के रूल्स हैं. एरर डिटेक्शन क्या रूल्स हैं हमारे? सबसे पहला रूल हमने पढ़ा, कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज सिंगुलर बट व्हेन दे आर स्प्लिटेड और डिवाइडेड वी कंसिडर देम एज प्लूरल. जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं हमारे, यूजुअली हम उनको सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो किसी भी सेंटेंस में डिवाइड हो रहे होते हैं या स्प्लिट हो रहे होते हैं तो अब हम उनको प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में. द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड
into the bills. तो पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड इंटू बिल्स लिखा था, हमने उसको स्प्लिट किया था तो उसको वहाँ पर हमने प्लूरल की तरह कंसिडर करके वहाँ पर इज़ की जगह आर यूज़ किया था। देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा द पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड इंटू द बिल। तो पार्लियामेंट हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, इसको हम यूजुअली सिंगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिवाइड हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, तो वी हैव यूज्ड इट एज प्लूरल। तो इसीलिए हमने इसके साथ इज़ की जगह आर का यूज़ किया है। द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेट अस सी। सेकेंड रूल हमने जो पढ़ा वो था ग्लासेस, शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम हमेशा पेयर में यूज़ करते हैं। वी नेवर राइट प्लीज़ वियर योर शू, वी नेवर राइट वियर योर ट्राउज़र, वी ऑलवेज राइट वियर योर ट्राउज़र्स। प्लीज़ स्टिच माई पैंट्स, प्लीज़ वियर योर ग्लासेस, वी नेवर से प्लीज़ वियर योर ग्लास। हम इनको हमेशा पेयर में यूज़ करते हैं। थर्ड रूल हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स और एनी लिविंग थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड in possessive case, but non-living things, objects can not be considered because they do not show any possession. जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो पोजेशन शो करते हैं, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पोजेशन शो नहीं करता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी तो हम खुद ही बनाते हैं। तो पोजेशन ह्यूमन लिविंग बींग्स शो कर सकते हैं। उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को किसने बनाया है? हमने लिविंग बींग्स ने बनाया है। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी पोजेशन। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था द कप्स बेस वॉज राउंडेड। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए, कप क्या हमारा नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसा मैंने बताया कोई पोजीशन शो नहीं करते हैं, तो द बेस ऑफ द कप वॉज राउंडेड। राम्स बुक वॉज हेल्पफुल। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, क्यों? क्योंकि जो पोजीशन शो कर रहा है वो ह्यूमन बींग है, लिविंग बींग है। थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा था द डोर्स लॉक इज़ रिपेयर्ड, जिसकी जगह हमने यूज़ किया द लॉक ऑफ द डोर इज़ रिपेयर्ड। चलिए फोर्थ रूल हम रिवाइज करते हैं। वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई प्रॉपर नाउन्स एज दे आर ऑलरेडी स्पेसिफिक। हमें प्रॉपर नाउन्स को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी अनदर वर्ड आर्टिकल की हेल्प से, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में प्रॉपरली डिफाइंड है। हमें उसे और ज़्यादा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गोल्ड, द गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। हमें ऑलरेडी पता है कि मेटल्स में गोल्ड आता है, गोल्ड हमारा प्रॉपर नाउन है। मेटल जो है हमारा कॉमन नाउन हो गया, गोल्ड उसमें हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपरली वो हमें उसके बारे में बता रहा है कि जो मेटल है हमारा वो क्या है, गोल्ड है। तो गोल्ड हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसके साथ इस द की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। सिमिलरली यहाँ द इंग्लिश इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा कॉमन नाउन, इंग्लिश हमारा प्रॉपर नाउन है। सो इस प्रॉपर नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें इसके साथ द की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, फिफ्थ रूल है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। हम कभी भी नहीं लिखेंगे कि बोथ ऑफ यू पैक योर लगेजेस या बोथ ऑफ यू कीप योर लगेजेस विद यू। हम लिखेंगे बोथ ऑफ यू कीप योर लगेज विद यू। दीज आर द सम वर्ड्स। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा कैसे यूज़ किए जाते हैं? वी ऑलवेज यूज़ देम एज सिंगुलर। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, प्लीज़ पैक योर लगेजेस। लगेजेस नहीं आएगा, यहाँ आएगा लगेज। कितना भी ज़्यादा लगेज क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा लगेज वर्ड ही यूज़ होगा, कभी भी वो प्लूरल की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी का हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी थी।